हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट एग्ज़ाम आंसर की, जो कि 25 तारीख को जारी होने वाली है। यहाँ पर आपको जो सेकंड भाषा में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर आए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न क्या है, पुत्रा प्रातः 6:15 वादने मंदिरम गच्छति रेखांकित समयम संस्कृते लिखत। जी हाँ, यहाँ पे आपसे 6:15 वादने को संस्कृत में कैसे लिख सकते हैं यहाँ पूछा गया था। तो हम उसे लिख सकते हैं सपाद षड्वादने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्विध कौशलेषु अंतिम कौशलम की मस्ती। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो भाषा के हमारे 4 कौशल है उसमें से अंतिम कौशल क्या है। तो भाषा के जो हमारे 4 कौशल है उनमें से हमारा अंतिम कौशल हो जाएगा लेखन कौशलम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वधर्मे श्रेया परधर्मो भयावह अत्र रिक्त स्थानम उचित पदेन पूर्यत। जी हाँ, यहाँ पे स्वधर्मे श्रेया परधर्मो भयावह, यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है इसको आपको पूरना है। तो इसमें आ जाएगा हमारा निधनम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शल इति प्रत्याहार रस्य वर्णा भवंती। जी यहाँ पे सल इति प्रत्याहार वर्ण आपको बताना है। तो सल प्रत्याहार क्या हो जाएंगे हमारे श श शाह, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाणी रूपम भाव प्रकटन में किम कौशलम उचिते। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वाणी रूप को प्रकट करने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होती है। तो वहाँ कौशल हो जाएगा हमारा भाषण कौशल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केशाम प्रश्नानुत्तरम द्वित्रिशब्देषु एक पंक्तिया भवति। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन सा प्रश्न है जिसका आंसर एक या दो शब्द में दे सकते हैं। वहाँ कौन से प्रश्न होते हैं जिनके आंसर एक या दो शब्द हम दे सकते हैं। तो वहाँ आंसर हो जाएगा हमारा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, च धनम ददाति इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम वर्तते। जी हाँ, यहाँ पे स धनम ददाति का वाच्य परिवर्तन आपको करना था। तो इसका वाच्य परिवर्तन हम करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, तेन धनम दीयते, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रिया धारण दृश्य श्रव्योपकरणानि मुख्यतः कतिषु योगेषु विभाज्यतु शक्यन्ते। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि दृश्य श्रव्य उपकरण को हम मुख्यतः कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा त्रिशु, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलोकात श्यामा चतुर्तरा अस्थि रेखांकित पद्माधारी कृत्य प्रश्न निर्माण करो। जी हाँ, यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना है कि यहाँ पे हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा रेखांकित पद की जगह पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कस्मात श्यामा चतुर्तरा अस्थि, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रमस्य उद्देश्यानि मूल्यांकनानि च प्रति छात्राणां प्रवर्ते आकलनम इति कस्य अर्थ भवति। यहाँ पे पूछा गया है कि छात्रों का जो आकलन हम करते हैं वो किसके द्वारा कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों का आकलन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया था गद्यांश और इसके अंदर से ही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे गए थे। तो 71 क्वेश्चन क्या है हमारा, विवाहे संजाते इत्यत्र का विभक्ति। जी हाँ, विवाहे संजाते में आपसे विभक्ति पूछी गई थी। विवाहे संजाते में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें विभक्ति हो जाएगी हमारी सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षाव देव अत्र का संधि। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षाव देव में कौन सी संधि है। तो इसमें संधि हो जाएगी हमारी जसत्व संधि, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मातृशक्ति इत्यत्र का समास। जी हाँ, यहाँ पे मातृशक्ति में आपसे समास पूछा गया है। तो मातृशक्ति में कौन सा समास होगा हमारा, अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्याया अभावत स्त्री स्वकीयम कर्तव्यम न जानाति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम किम। जी हाँ, यहाँ पे आपसे विशेषण पद पूछा गया है। तो इसमें विशेषण पद क्या हो जाएगा हमारा, स्वकीयम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्णीय इत्यत्र का प्रत्यय। जी हाँ, यहाँ पे कर्णीय में आपसे प्रत्यय पूछा गया है। तो कर्णीय में प्रत्यय हो जाएगा हमारा अनियर प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वानरा वृक्षे तिष्ठति वाक्यमिदं लट लकारे परिवर्तित। यहाँ पे वानरा वृक्षे तिष्ठति को आपको काय में परिवर्तित करना है, लट लकार में आपको परिवर्तित करना है। तो जब हम इसको लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वानरा वृक्षे स्थायिष्यति।
अगला क्वेश्चन है वर्ण सम्माननाएं पद्धति का विधि। जी हाँ, यहाँ पे वर्ण सम्माननाएं की आपसे विधि पूछी गई है, तो इसमें विधि हो जाएगी हमारी अक्षर विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ इति वर्ण उच्चारण, ओ इति वर्ण से उच्चारण स्थानम वर्तते। जी हाँ, यहाँ पे ओ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा कंठोष्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामिक प्रवृत्ति सह संबंधी सिद्धांत नाम। यहाँ पे स्वामिक प्रवृत्ति का सह संबंध सिद्धांत आपको बताना है, तो इसका संबंध सिद्धांत हो जाएगा हमारा स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मम परिता क्षेत्राणि सन्ति वाक्यमिदं संशोधयत। जी हाँ, यहाँ पे आपको वाक्य में संशोधन करना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा माम परिता क्षेत्राणि सन्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रव्य साधनेषु नास्ति। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि श्रव्य साधन इसमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है आकाशवाणी, श्यामपट, वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक या ध्वन्याभिलेख। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा श्यामपट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं इस गांव में आ गया हूँ अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद भवति। जी हाँ, यहाँ पे मैं इस गांव में आ गया हूँ, इसका संस्कृत अनुवाद आपको करना है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अहम इमम ग्रामम आगच्छम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेन च भाषणम उभावि संस्कृत शिक्षणस्य आधारोस्तः इति कस्य शिक्षण सिद्धांत तस्य विशेषता। कान से सुनना और मुख से बोलना यहाँ किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ आधारित होगा हमारा मौखिक कार्य सिद्धांत से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 इमा संख्याम संस्कृते लिखत। जी हाँ, यहाँ पे 95 को आपको संस्कृत में लिखना है कि 95 को हम संस्कृत में कैसे लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पंचनवति। कैसे लिख सकते हैं पंचनवति, 95 को हम संस्कृत में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे पंचनवति ऐसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हर्वल्टीय पंचपदी इत्यस्मिन् विधौ कति सोपानानि भवन्ति। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि हर्वल्ट की जो पंचपदी प्रणाली है इसके कितने सोपान है, तो इसके सोपान हो जाएंगे हमारे पंच सोपानानि, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है निम्नांकित श्लोकामाधारीकृत्य निम्नांकित प्रश्न 86 से 90 तक समाधेय। यहाँ पे आपको जो 86 से 90 तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको इस श्लोक के अंतर्गत देना है। तो चलिए इस श्लोक में क्या दिया गया है हम पढ़ते हैं। वर्षागमे चारु मरुम विहाय क्वान यत्र कश्यापि रमेत चितम शरासु वर्ष समय अपि यस्मिन शरत प्रसन्नम ललित सलीलम चकास्ति। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक श्लोक दिया गया है, इसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको इसी के अंतर्गत आपको बताने हैं। तो चलिए क्वेश्चन किस प्रकार के इसमें से पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन है हमारा 86 क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त श्लोके किम छंदम प्रयुक्तम। जी हाँ, यहाँ पे जो श्लोक दिया गया है इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें छंद हो जाएगा हमारा उपजाति छंद, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रमेत इत्यस्मिन पदे का लकारा। जी हाँ, यहाँ पे रमेत में आपसे क्या पूछा गया, लकार पूछा गया, तो रमेत में लकार हो जाएगा हमारा विधिलिंग लकार, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरसु इत्यत्र किम लिंगम। जी हाँ, यहाँ पे सरसु में आपको लिंग बताना है, तो इसमें लिंग हो जाएगा हमारा नपुंसक लिंगम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरत प्रसन्नम सलीलम चकास्ति इत्यत्र विशेष पदम किम। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि शरत प्रसन्नम सलीलम चकास्ति में कौन सा यहाँ पे विशेष पद है, तो यहाँ पे विशेष पद हो जाएगा हमारा सलीलम, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वान्यत्र इत्यत्र का संधि। जी हाँ, यहाँ पे क्वान्यत्र में आपको संधि बताना है, तो इसमें संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे संस्कृत के 30 क्वेश्चंस जो कि सेकेंड लैंग्वेज से थे। यहाँ पे आपने क्वेश्चन के आंसर देखे होंगे और अपना मूल्यांकन किया होगा, तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने नंबर आए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।